टुडे वी विल डिस्कस अबाउट क्रॉपिंग पैटर्न्स। तो क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या हैं? ये डिफरेंट वेज हैं क्रॉप को ग्रो करने के, जिससे कि हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। और ये होते हैं, कई टाइप के होते हैं। ये फर्स्ट है मिक्स्ड क्रॉपिंग, सेकंड है इंटरक्रॉपिंग और थर्ड है क्रॉप रोटेशन। ठीक है, अब हम एक एक करके इनके बारे में आपको बताएंगे। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या है? मिक्स्ड क्रॉपिंग में ये क्रॉप ग्रो करने का इस तरह का मेथड है जिसमें हम 2 या मोर क्रॉप्स को साइमल्टेनियसली एक ही लैंड एरिया में ग्रो करते हैं। जैसे कि वीट और ग्राम, या वीट या मस्टर्ड, या फिर ग्राउंडनट और सनफ्लावर, इसको हम एक साथ प्रॉक्सिमिटी में पास पास बो देते हैं, जिससे कि हमें एश्योरेंस मिल जाती है कि भाई अगर एक तरह की क्रॉप फेल हो गई तो अभी भी हमारे पास जो इनकम है वो दूसरी टाइप की क्रॉप से हो सके। ठीक है, अब ये तो हो गया मिक्स क्रॉपिंग। अब इंटर क्रॉपिंग साथ साथ एक चीज़ और है कि मिक्स क्रॉपिंग में हम इस तरह की क्रॉप को सेलेक्ट करते हैं जिनकी हैबिट्स अलग अलग होती हैं। सपोज़ करो कि एक क्रॉप प्लांट का हैबिट ऐसा है कि उसकी रूट्स जो हैं डीप इन द ग्राउंड जाती हैं, तो दूसरी टाइप की जो क्रॉप हम सेलेक्ट करेंगे वो इस तरह की क्रॉप को सेलेक्ट करेंगे जिसकी जो क्रॉप हैं वो वाइडर एरिया में स्प्रेड होती हों, जिससे कि उनके बीच में जो कंपटीशन है वो भी वो अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट आता है फिर इंटर क्रॉपिंग। अब इंटर क्रॉपिंग में भी हम 2 या मोर क्रॉप्स को एक ही साथ एक ही फील्ड में ग्रो करते हैं, लेकिन एक डेफिनेट पैटर्न में, जिससे कि हमें क्या मिल रहा है, एश्योर्ड हमें इनकम हो जाए। जैसे यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि हमने एक क्रॉप को की 2 रोज़ बनाई, फिर 2 रोज़ दूसरी तरह की क्रॉप की बनाई, फिर थर्ड रो हमने तीसरी तरह की क्रॉप की बना ली। ठीक है, जैसे अगर हमने सोयाबीन लिया तो उसके साथ मेज़ ले सकते हैं। जैसे हमने फिंगर मिलेट्स यानी कि बाजरा लिया तो उसके साथ हम लोबिया ले सकते हैं। तो इस तरह से 2 या 3 तरह की क्रॉप्स को हम सेलेक्ट करते हैं जिनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, जिससे कि क्या होता है कि उस सेम फील्ड में जब हमने न्यूट्रिएंट्स उनको सप्लाई किए होते हैं तो वो उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन वो करते हैं। और साथ साथ प्रिवेंट भी होता है कि पेस्ट या कोई भी डिजीज़ अगर उन क्रॉप को लग जाती है, सपोज़ करो एक तरह का पेस्ट जो है इस क्रॉप को नुकसान कर सकता है, तो इसका जो नंबर आएगा फिर वो कब आएगा कि कई रोज़ के बाद यहाँ पर इसका रिपीटेशन होगा, तो फिर इतनी देर में ये स्प्रेड नहीं कर सकेगा इस एरिया में, और ये वाली क्रॉप जो है आगे स्प्रेडिंग भी नहीं होगी इस तरह की डिजीज़ की। और इससे हमें क्या मिल जाएगा, बेटर रिटर्न मिल जाएगा। तीसरा मेथड आता है फिर क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में हम सेम पीस ऑफ लैंड पर क्या करते हैं कि एक तरह की क्रॉप हमने ग्रो की, अब उसके बाद हम जो सेकंड क्रॉप सेलेक्ट करते हैं उस पर ग्रो करने के लिए वो इस तरह की करते हैं कि जिसके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट हो पहली वाली क्रॉप से, तो उससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रहती है। क्योंकि एक ही तरह के न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट वाली क्रॉप को अगर हम सो करते रहेंगे किसी सेम लैंड पर तो उससे इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर क्रॉप रोटेशन से हमारे को एडिशनल इनकम होती है, क्योंकि हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस की जो क्रॉप्स है इसके लिए इसको सेलेक्ट करते हैं। और साथ साथ मॉइस्चर और इरिगेशन की जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी क्या स्टेटस है उस पर डिपेंड करता है कि हमने कौन सी क्रॉप जो है एक क्रॉप कल्टीवेट करने के बाद दूसरी क्रॉप वहाँ पर कौन सी सो करनी है। अगर क्रॉप रोटेशन सही तरीके से किया जाए तो हम एक ही ईयर में 2 से 3 क्रॉप के राउंड वहाँ से ले सकते हैं और गुड हार्वेस्ट हमें इससे मिल सकता है और इनकम भी बढ़ेगी। तो ये था आज का टॉपिक इसके क्रॉपिंग पैटर्न्स के बारे में। बाकी फिर क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में कराएंगे।